आज का हमारा टॉपिक है फ्लूइड पैथोलॉजीज ऑन सीटी स्कैन, यानी कि सीटी स्कैन पे जो फ्लूइड की पैथोलॉजी होती है वो कैसी दिखती है। ये जो आप देख रहे हैं ये स्टमक है, स्टमक में ये फ्लूइड है, ये नॉर्मल होता है। अगर यही फ्लूइड की डेंसिटी लिवर के एरिया में आ जाए तो वो हेपेटिक सिस्ट या फिर हेपेटिक एब्सेस भी हो सकता है। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे ड्रैग करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये गॉल ब्लैडर है, इसमें फ्लूइड है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं हमारा पेनक्रियाज है, अगर इसमें फ्लूइड की डेंसिटी आ जाए तो फिर एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है या फिर पेनक्रियाटिक सिस्ट भी इसमें हो सकती है। इसके बाद और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये जो आप देख रहे हैं हमारा स्प्लीन है, अगर स्प्लीन में कहीं ऐसी डेंसिटी आ जाए जो फ्लूइड की डेंसिटी है तो फिर वो स्प्लीनिक सिस्ट हो सकती है। अगर इससे कम हाइपोडेंस आ जाए तो वो स्प्लीनिक इन्फार्क्ट हो सकता है। और थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं हमारी किडनी है, अगर किडनी में फ्लूइड की पैथोलॉजी यानी कि ऐसी पैथोलॉजी आई किडनी में तो फिर उसको कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस, यानी किडनी में जो एक्सेस फ्लूइड है वो जमा हो गया है। इसके बाद हम वापस जाते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ तो ये जो आप देख रहे हैं लिवर का एरिया है, इसके सराउंडिंग में अगर यहाँ से कहीं फ्लूइड की डेंसिटी आए और यहाँ से स्प्लीन के साइड से डेंसिटी आए तो उसको कहते हैं एसाइड्स, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में एक्सेस फ्लूइड जमा हो गया है। इसके बाद हम वापस जाएंगे थोड़ा सा ऊपर की तरफ तो ये जो आप देख रहे हैं हमारे लंग्स हैं, लेफ्ट लंग राइट लंग, अगर यहाँ पे फ्लूइड की डेंसिटी आ जाए तो उसको कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन। अगर कार्डियक के एरिया में आ जाए तो उसको कहते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। तो वापस जाएंगे नीचे की तरफ, अगर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं हमारे गट से यहाँ पे जो आप देख रहे हैं हाइपोडेंसिटी बिल्कुल ईयर की डेंसिटी है, अगर इनमें कहीं फ्लूइड की डेंसिटी आ जाए ज्यादा तो उनको कहते हैं डायलेटेड गट्स, यानी कि गट्स जो है वो डायलेट हो गए हैं। कभी कभी इन्हीं इंटेस्टाइन्स में जो फ्लूइड की डेंसिटी है वो डिस्टर्ब आ जाती है, कुछ इस तरीके की डेंसिटी आ जाती है तो उसको कहते हैं इंटेस्टाइनल इस्कीमिया, उसको कहते हैं। इसके बाद और थोड़ा सा नीचे हम ड्रैग करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं मैंने आपको बोला रिनल के किडनी के एरिया में अगर फ्लूइड जमा हो जाए तो फिर उसको कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। अगर नीचे चले जाए और यूरिटर्स के एरिया में ऐसी एक्सेस फ्लूइड जमा हो जाए तो उसको कहते हैं यूरिट्रोहाइड्रोनेफ्रोसिस। और थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे तो ये जो आप देख रहे हैं ये फ्लूइड की डेंसिटी है, ये ब्लैडर है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें फ्लूइड की डेंसिटी होती है। इसके बाद अगर यहाँ पे कहीं नीचे आ जाए फ्लूइड की डेंसिटी प्रोस्टेट के एरिया में तो उसको कहते हैं प्रोस्टेटिक सिस्ट। कभी यहाँ पे आए फीमेल्स में आता है, यहाँ से फ्लूइड की डेंसिटी इस साइड से कभी इस साइड से आती है, नीचे पेल्विस के एरिया में कभी इस साइड से कभी इस साइड से आती है, उनको कहते हैं ओरियन सिस्ट्स। क्या कहते हैं? ओरियन सिस्ट्स उनको कहते हैं। किडनीज में भी कभी सराउंडिंग में डेंसिटी आ जाती है फ्लूइड की डेंसिटी, लेकिन इस फ्लूइड से वो कम डेंस होता है तो वो रिनल सिस्ट्स होते हैं, यानी कि किडनी पे सिस्ट्स जमा हो गए तो फिर रिनल सिस्ट्स उनको कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं हमारा सीटी ब्रेन है, इसमें ये जो आप देख रहे हैं वेंट्रिकल्स में सीएसएफ की डेंसिटी यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की डेंसिटी है। अगर कभी ये वेंट्रिकल ज्यादा डायलेट हो जाए, यानी कि यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए तो उसको कहते हैं हाइड्रोकेफेलस, यानी कि जो फ्लूइड है सीएसएफ का वो ज्यादा जमा हो गया है ब्रेन के एरिया में। कभी ऐसी सेम डेंसिटी आ जाती है यहाँ पे तो उसको कहते हैं एन्केफेलोमेलेशिया। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।